हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लड डोनेट करा जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए और हर एक इंसान को अपने जीवन 3-4 साल में ब्लड डोनेट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कोई डरने की बात नहीं होती। कोई भी इंसान 45 जिसका वज़न हो और 60 साल से नीचे हो वो ब्लड दे सकता है। उसका हीमोग्लोबिन 12.5 के करीब होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आम आदमी को इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है और एक बहुत अच्छे नेक इरादे के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। और हम लोग यही सोचते हैं कि पूरे देश की सेवा करने के लिए हमारी फोर्स जो बॉर्डर पे तैनात खड़ी है, क्यों ना हम भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकें। अपने घरों में, अपने परिवारों में सकुशल इन्हीं की वजह से हैं और हम इनको दिल से सैल्यूट करते हैं। ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो हमारा देश है। पिछले 9 वर्ष से हम डिफेंस के साथ ही लगा रहे हैं क्योंकि डिफेंस वालों के साथ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है। हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और पिछले 8-10 साल से हम आर्मी के साथ मिल के लगा रहे हैं और इसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। लोग खुद ही आते हैं और लाइनें लग जाती हैं और हमें आर्मी वालों को बंद करना पड़ता है कि वो और खून नहीं ले सकते। और ये देशभक्ति का जज्बा आज के यूथ में बहुत ही ज्यादा दिखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट पटेल नगर के कलिंगा चौक पर और आपके सामने मेरे पीछे देख सकते हैं भारत विकास परिषद, जो कि देश की नंबर 1 ऐसी सामाजिक संस्था है जो पूरे साल भर कोई ना कोई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करती रहती है। और इसी के चलते यहाँ पर लगातार 10वें वर्ष में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और ये ब्लड डोनेशन हमारे इंडियन आर्मीज के जो सोल्जर हैं, जो सैनिक है, उनके लिए लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ करके पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं, अपना ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि ये ब्लड डोनेट करके वो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हम किसी न किसी तरह देश के काम आए, देश के जो सेना के लोग हैं उनके काम आए। तो आइए सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, किस तरह से लोग यहाँ पर कितनी संख्या में इकट्ठा है, किस तरह से ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ब्लड डोनेट करने वाले डोनर्स आखिर क्या फीलिंग करते हैं और जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए सारा कुछ आपको आंखों देखा हाल यहाँ से अपने कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप सामने देख सकते हैं कि जो भी डोनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर वहाँ उनका बीपी चेक हो रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है कि किसी तरह की उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद जो है उनको ब्लड डोनेट करने के लिए इधर आगे की साइड में यहाँ पर भेजा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद और जाँच करने के बाद यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर जो है बहुत ही कुशलता के साथ जो है, क्योंकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट जो आर्मी का होता है उसी से ये सारे लोग हैं। और यहाँ पर जो है ब्लड डोनेट यानी कि ब्लड उनका लिया जा रहा है, जो लोग डोनर्स यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनका ब्लड टेस्ट हो रहा है वो भी यहाँ पे। और कई बार जो है लोगों को नहीं पता होता कि उनका जो है ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो भी यहाँ पर जो है ब्लड डोनेट करते समय उनको उस चीज़ की भी जानकारी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर है। तो आइए सीधा ये डोनर है यहाँ पर, इनसे भी जुड़ते हैं। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दे चुके हैं ब्लड या अभी देंगे? दे चुका हूँ जी। अच्छा, तो क्या मन में फीलिंग आ रही थी? अच्छी फीलिंग आ रही है। आर्मी के लिए ब्लड देते समय अच्छा फील आ रहा है जी, ठीक है सर। आप कुछ कहेंगे कैसा यहाँ चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर, बढ़िया। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? अभी तक लगभग 50 के पास लोग आ चुके हैं, 50 तक आ चुके हैं। एक डोनर और है सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो क्या फीलिंग हो रही है
भारतीय सेना को ब्लड देते समय? सर, भारतीय सेना हमारे देश की जो सुरक्षा की कमान इन्होंने संभाल रखी है। हम रातों को दिन में अपने घरों में, अपने परिवारों में सकुशल इन्हीं की वजह से हैं और हम इनको दिल से सैल्यूट करते हैं। ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो हमारा देश है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर। सर, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, ब्लड दे रहे हैं आप इंडियन आर्मी के लिए? ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हर एक इंडियन नागरिक को ब्लड डोनेट करना चाहिए, खासकर इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी हर साल यहाँ पटेल करना चाहिए, हर साल करना चाहिए। जब मौका मिले चौका लगा देना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार भैया, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, और ब्लड डोनेट करने से पहले क्या भाव मन में था वो बताएं। ब्लड डोनेट करना। अच्छा सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है, आप ब्लड दे रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने के लिए। कुछ नहीं कर सकते तो ब्लड ही देके अपना फर्ज पूरा करें, बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दयानंद मॉडल स्कूल के बच्चे हैं और बैंड बजा करके यहाँ पर अतिथियों का, या कहेंगे जो डोनर्स हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो इन बच्चों से भी मिलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मैं दयानंद मॉडल स्कूल का विद्यार्थी हूँ। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लड डोनेट करा जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए, और हर एक इंसान को अपने जीवन 3-4 साल में ब्लड डोनेट करना चाहिए हमारे, क्योंकि देश के जो वीर लोग हैं हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, उन्हें की मदद, एक सहयोग करने के लिए हमें अपने एक जीवन दान, अपने ब्लड डोनेट करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को प्रेरित करूंगा कि अपना ब्लड डोनेट करिए अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, और हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे देश के सेनावीर हैं वो हमारे बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर परिजीत, थैंक यू। आप बोलोगे? यस बेटा, बोलिए, आपका नाम बताएं फिर बोले अपनी बात। माय नेम इज दिव्यांश, आई एम स्कूल दयानंद मॉडल स्कूल, और आज हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है इंडियन आर्मी के लिए। तो आज हम यहाँ पे परेड और आगे कहीं जाएंगे और ब्लड डोनेशन करेंगे और उन सबका प्रचार करेंगे। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़िए और इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन करिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है, ब्लड डोनेट करो और लोगों की जान बचाओ। ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छा काम है, और ये करने से हमारे जो बाकी के वो पर्सन होते हैं उनको बहुत ही अच्छी वो मिलेगी ब्लड डोनेशन करने से। आप बोलोगे? परिजीत से सीखो, कुछ थोड़ा बोलना सीखो आप। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हमारे जो आर्मी है वो लोग हमें बचाते हैं, हमें यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं, हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, थैंक यू। क्या नाम है आपका? यश कौंडल। यश कौंडल। आप बोलेंगे? हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हम सैनिकों को दे सकें, वो बॉर्डर पे हमारे लिए हमारे को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए इससे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आदर्श। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल के बच्चों में कितना उत्साह है, क्योंकि हम सब जब स्कूल पढ़ रहे होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि हम भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें या इंडियन पुलिस को ज्वाइन करें। लेकिन फिर समय के साथ साथ स्थितियां बदल जाती हैं, कुछ लोग तो बन भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं बनते या नहीं बन पाते। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं देश के प्रति जो जज्बा रहता है वो इन बच्चों की भावनाओं से नज़र आता है। तो बहुत ही सुंदर बात है। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेट हम सबको करना चाहिए, और ब्लड डोनेट करने के लेकर के कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि यार ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, लेकिन ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फिल्टर होता है और हमारा खून जो है कुछ ही दिनों में जो है फिर से रिकवर हो जाता है। तो ब्लड देने से किसी भी तरह की, किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं आगे की क्या हालात है, क्या स्थिति है। हमारे साथ इस समय भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष
और सेक्रेटरी मोनू गोयल जी, गिरीश खट्टर जी और पुरी साहब खड़े हैं, अनिल पुरी जी। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। हर साल आप ये आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और आज भी ये कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पर हर वर्ष की बात ही। तो सर, हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे, बताएं। पिछले 20 वर्ष से हम ये लोग कैंप लगा रहे हैं। पहले लगाते थे लाइन्स के साथ और टेरी के साथ, लेकिन पिछले 9 वर्ष से हम डिफेंस के साथ ही लगा रहे हैं, क्योंकि डिफेंस वालों के साथ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और हमारे कई प्रोजेक्ट हैं, 5 हमारे सूत्र जिसमें करते हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। और उसमें हमारे स्कूलों में सेवा के, मेडिकल के कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं। उसमें से एक ये ब्लड डोनेशन का भी है। तो अभी तक हमारा जो हाईएस्ट किया है एक कैंप में 201 यूनिट का रिकॉर्ड। 201। आज हमारी कोशिश है कम से कम 150 यूनिट बाहर हो। थैंक यू जी सर। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा एनुअल फीचर है। हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और पिछले 8-10 साल से हम आर्मी के साथ मिल के लगा रहे हैं और इसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। देशभक्ति की भावना से लोग प्रेरित होकर इसमें खुश होकर देते हैं और हमारे को बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी कुछ देश की सेवा में कुछ योगदान कर रहे हैं। बाकी ये हमारे चैनल वाले हैं, रूप गोसाई जी, ये इनका हमेशा सहयोग रहता है लोगों को पास पहुंचने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये देश की सेवा के लिए है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। मोनू गोयल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। हम जैसे कि बताया गया है, हम ये ब्लड डोनेशन कैंप पिछले 9 साल से आर्मी के लिए लगा रहे हैं और लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। लोग खुद ही आते हैं और लाइनें लग जाती हैं और हमें आर्मी वालों को बंद करना पड़ता है कि वो और खून नहीं ले सकते। और ये देशभक्ति का जज्बा आज के यूथ में बहुत ही ज्यादा दिखने को मिलता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दर्शकों को देते हैं, फिर आज के इस कैंप को लेकर कुछ बताएं। मेरा नाम सागर सर, मैं इंडियन आर्मी मेडिकल कोर्स से हूँ नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है देश की सेवा के हेतु में, जो ब्लड डोनेशन किया गया है। इससे बहुत लोगों की जान की बचत होगी, क्योंकि ब्लड डोनेशन तब, ब्लड की रिक्वायरमेंट तब होती है जब किसी की जान बचानी हो। बिल्कुल। ब्लड तो किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है जी। तो ब्लड की प्रोवाइड, इसलिए जब कोई डोनेट करेगा तभी किसी को ट्रांसफर हो सकता है। तो बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया कैंप है ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा है, एक देश सेवा का मौका मिला है, जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। से आया हूँ। जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं हाँ, उनका जिक्र करने के लिए, कोई वीकनेस कोई ऐसा तो अनकॉन्शियस ना है पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुँचाए जल्दी से जल्दी। बढ़िया चल रहा है सब यहाँ। हाँ, लगभग अभी सभी सही चल रहा है और करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। एक तरीके से दूसरे तरीके से भी करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए देश की सेवा, देश के प्रति ईमानदारी से भी करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप के अवसर पर क्या कहना चाहिए? भारत का परिषद पिछले 10 साल से ब्लड डोनेशन कैंप को लगा रहा है और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिलता रहा है। अभी भी आप देखोगे सब बेड भरे हुए हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और भारत का परिषद लगाता रहा है, ये आर्मी के लोगों के लिए, जो आर्मी में हमारे सोल्जर बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, ये उनकी सुरक्षा, जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये ब्लड का जो इस्तेमाल है उसी आर्मी के जवानों के लिए किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, नौजवानों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मैं ये आशा करता हूँ कि यही भावना सभी नौजवानों के अंदर होनी चाहिए कि जहाँ भी आर्मी के लिए कैंप लगे, हमें जी जान से उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ हिंदुस्तान का जाना माना नाम चिकित्सा के जगत में मिसेज डोडा हैं। बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। थैंक यू। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया, आप आई हैं चीफ गेस्ट के रूप में, तो क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर? ब्लड डोनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम स्थान रखता है चिकित्सा में। सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कोई डरने की बात नहीं होती। कोई भी इंसान 45
जिसका वज़न हो और 60 साल से नीचे हो वो ब्लड दे सकता है। उसका हीमोग्लोबिन 12.5 के करीब होना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। लोगों को बड़े मिथ्स हैं कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा। 1 यूनिट ब्लड देने से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती और सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो सबको यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये एक बहुत ही हेल्पफुल वो है लोगों के लिए जो जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते या जिनका कोई भी देने वाला नहीं होता। हम कहते हैं कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। जो अस्पताल में कई दफे मरीज या उनके परिजन कोई उस स्थिति में नहीं होते हैं हाँ, कि कि वो ब्लड दे डोनेट पाएं, कर तो ऐसे में अस्पताल जो ब्लड देता है वो इसी तरह से अरेंज किया जाता वॉलंटरी है। ब्लड डोनेशन सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये निस्वार्थ होता है और कोई व्यक्ति इसमें अपना छुपाता नहीं है कि मेरे को ये तकलीफ है या मेरे को ये बीमारी है। तो वो सामने आके खुद ब्लड डोनेट करता है। तो कोई किसी के दबाव में ब्लड नहीं देता। तो वो सबसे स्वच्छ ब्लड होता है और वो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। तो आइए सीधा मिलते हैं डॉक्टर डोडा से, जो कि हिंदुस्तान का जाना माना नाम है और इस वक्त यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ शामिल है। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेट किया जा रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आम आदमी को इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है और एक बहुत अच्छे नेक इरादे के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे सब लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि भाई ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। हम डॉक्टर डोडा सेंटर पूसा रोड की तरफ से हम लोगों ने भी जो अपने स्टाफ को प्रोवाइड किया है, जो ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ब्लड शुगर कर रहे हैं, जो जो हमसे हो सकता है वो हम उनकी मदद कर रहे हैं। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिस्टर सुनील मलिक हिटाची होम वाले और पटेल नगर के जो व्यापारी गण हैं, लोग हैं, उनकी सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा जो सब मिल के इसको कामयाब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आइए अब सीधा मिलते हैं मिस्टर सुनील मलिक से, जो कि हिटाची के ऑर्गेनाइजर हैं और इस कार्यक्रम के भी ऑर्गेनाइजर हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सारी दिल्ली का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कैंप हम हर साल लगा रहे हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि पूरे देश की सेवा करने के लिए हमारी फोर्स जो बॉर्डर पे तैनात खड़ी है, क्यों ना हम भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो इसीलिए हमने ये हर साल आर्मी वालों के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम इनको कंफर्म करते हैं कि 150 यूनिट मिनिमम ब्लड डोनेट करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और हम चाहते हैं कि देश के लिए हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे साथ भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली एस्पायर और मैं हिटाची कंपनी होम का मैनेजिंग डायरेक्टर आप सबसे ये कहता हूँ कि ब्लड ऑलवेज दान देना चाहिए। इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। और ये आपका जो दान है ये डायरेक्ट बॉर्डर पे जा रहा है और हमारी फोर्स के लिए ये सेवा हो रही है। और अगर हम थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर सके तो मैं समझता हूँ कि हम ये सोचेंगे कि हमने भी कुछ देश के लिए किया और देश के नागरिक होने में हमें अपने पे गर्व महसूस होता है कि हमने कुछ किया देश के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर बग्गा हैं, जो कि मुख्य पदाधिकारी हैं भारत विकास परिषद के। बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर ब्लड डोनेशन कैंप? आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हमारी भारत विकास परिषद की वेस्ट पटेल नगर शाखा ने लगाया है और ये हर साल लगाते हैं। सबसे सराहनीय जो काम इन्होंने किया है, जो कि हर साल ये करते हैं, 5-6 साल से एक लगातार करते आ रहे हैं, जो आर्मी का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और जो भी डोनर सेटिस्फाई होंगे कि जो आर्मी को जाने का मतलब है कि जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे सरहदों पे सर्दी गर्मी बरसात में देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनको ये ब्लड जाएगा और ये बहुत ही गर्व की बात है, सराहनीय बात है। 200 यूनिट के करीब जाए और तकरीबन 200 यूनिट की संभावना है जाने की और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा। और भारत विकास परिषद ने लोकमत परिष्कार के माध्यम से, ठीक है, छोटी छोटी जो बैठकें कराई, उसका जो आज श्रेय है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का अपना जीत हो रही है और प्रचंड जीत हो रही है, इसमें
उसमें भी भारत विकास परिषद का बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक नंदरा जी भी हैं, जो ठीक है तमाम सर, सामाजिक संगठनों जो से- हमारे बग्गा साहब ने कहा है वो बिल्कुल लोके है। भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। आपदा से बहुत छुटकारा मिल चुका है हमें। कोई बात नहीं, पटेल नगर की सीट का जो फैसला होगा वो मान्य है, कोई बात नहीं। भारत विकास परिषद ब्रांच नंबर 1 फर्स्ट है, फर्स्ट रहेगी, जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी महेश चड्डा जी हैं, जो पूर्व में पटेल नगर से निगम पार्षद भी रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बधाई जो भाजपा की जो जीत दिल्ली में हुई है, और उसके बाद आप यहाँ इस कैंप में मौजूद हैं। भारतीय सेना के लिए ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? पहले तो मैं सभी दिल्ली के क्षेत्र वासियों को, देवतुल्य क्षेत्र वासियों को, दिल्ली के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि 10 साल के जो घोर इसका जो केजरीवाल का शासन था, जिसके अंदर दिल्ली की जनता को बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी। आज शुक्र है कि दिल्ली की जनता फिर जागी है, और जाग करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसका विकल्प के रूप में अपना योगदान दिया है। और सदैव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली नहीं पूरे देश भर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करते हैं। भारतीय विकास परिषद की ओर से वेस्ट पटेल नगर ब्रांच 1 हर साल पिछले कई वर्षों से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो है, हमारे देश के जो वीर सेनानी हैं, जिनको पूरा देश नमन करता है, उन सैनिकों को ये उनके लिए आयोजित किया जाता है। और ये ईश्वरीय कार्य के अंदर अपना योगदान क्षेत्र के सभी लोग देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय विकास परिषद जो अनेक कार्यक्रम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती है, उसी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है ये ब्लड डोनेशन का है। क्योंकि ये ब्लड डोनेट करके यहाँ से ये हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं, वो सुरक्षा करते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। तो मैं अपनी भारतीय विकास परिषद के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, और क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो आगे बढ़ कर के देश के सैनिकों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। मैं पुनः प्रार्थना करूँगा परमात्मा से इस तरह की हिम्मत और शक्ति भारतीय विकास परिषद के सदैव हर एक सदस्य को वो करते रहे, ताकि ये ईश्वर कार्य के अंदर हम हर साल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है जी। क्या कहना है? भारत विकास परिषद जो ब्लड कैंप है, 10-15 साल से हम लगा रहे हैं, और सैनिकों को समर्पित रहता है। जितना भी ब्लड जाता है सब सैनिकों के लिए जाता है। आप देख रहे हैं, सैनिक ही लेने आते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे लिए छोटा सा समर्पण है सेना के लिए, ये काम बहुत बड़ा है। इसलिए भारत विकास परिषद हर वर्ष करती है, इस बार भी वही कर रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। क्या फीलिंग आ रही है? इसमें अच्छा फील हो रहा है। ये स्कूल भी देते हैं, मेरे को तो 25 ईयर से ज़्यादा हो गए देते हैं। लास्ट टाइम भी आपसे 25 सालों से लगातार आप दे रहे हैं? रेगुलर ही दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं हो गए। चलो अच्छी बात है। तो लास्ट टाइम भी आपसे बात लगी थी, खतरा जी है हमारे, तो जैसे भी आता है उनका इंटरव्यू पे पोस्ट आ जाता है फेसबुक पे, लेकिन व्हाट्सएप पे तो वेट करते रहते हैं कि भाई कब लगेगा। इंतजार होती है, अपना साल में एक बार कुछ देना होता है यहाँ। वैसे अगर किसी को चाहिए और पर्सनली, उसके लिए भी कोई मना नहीं है। 3 महीने बाद कभी भी दे सकते हैं। क्या बात है, काउंटलेस है, मतलब मेरे को भी गिनती नहीं है मैं कितनी बार दे चुका हूँ। बिल्कुल। आज मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे को भी लेके आया हूँ। अच्छा, लेकिन अपना ये खड़ा हुआ साथ में, ये भी अभी ब्लड डोनेट का फॉर्म भरवाया, ये भी भरेगा, ब्लड देगा, आगे कंटिन्यू चलता जाएगा जैसे करते। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फादर हमेशा यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, तो आज उन्होंने मेरे को भी कहा कि ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आई गेस मेरी भी एज हो गई है कि आज मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ अपना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो मैं भी चाहता हूँ कि देश के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो नीडी पर्सन है उनके लिए, जिनको ज़रूरत होती है खून की, उन्हें खून मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और आज जो ये ब्लड डोनेशन भारतीय सेना के लिए जा रहा है,
जिसे ब्लड डोनेट करके जो लोग अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भारत की जो सेना है, जैसे कि हमारे देश के लिए जो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देती है और किसी भी समय उनको जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में इस तरह के ब्लड कैंप के जरिए जो उनको ब्लड पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये फीलिंग रहती है कि हम भी जो है भारतीय सेना के काम आ रहे हैं, देश के काम आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ हर साल ये ब्लड कैंप जो है भारत विकास परिषद की ओर से लगता है पटेल नगर में, और ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है ब्लड डोनेशन कैंप होता है, क्योंकि इस तरह के कैंप बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसी सब के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।